2004 में एक लड़के ने एक एप्लीकेशन बनाई, लेकिन उसके पहले एप्लीकेशन को उसके कॉलेज ने बैन कर दिया, लेकिन उसके दूसरे एप्लीकेशन को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। आज उस लड़के की पर्सनल नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ऐसा ही एक और लड़का था जिसने 1994 में अपनी नौकरी छोड़कर एक बुक स्टोर की शुरुआत की। कई सालों तक उसने अपने धंधे को घाटे में चलाया, लेकिन आज उसकी पर्सनल नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा। कहते हैं दुनिया का 96% पैसा सिर्फ 4% लोगों के हाथों में है, और बाकी 4% पैसों के लिए 96% लोग लड़ते चले जा रहे हैं। पैसों का ऐसा कौन सा विज्ञान है जो 4% लोग ही जानते हैं और बाकी 96% लोग उस विज्ञान के बारे में जानते ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन 4% लोगों के सीक्रेट्स को जानने वाले। देखिए, विज्ञान का मतलब होता है सत्य और तथ्यों की खोज, जो कि आता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और रीजनिंग से। जब भी कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो दूसरा व्यक्ति नोटिस करता है कि इस व्यक्ति ने किया क्या। आप भी कई बार ऐसा करते होंगे। जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेमस हुआ तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया, और आप भी कई बार उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार जो दूसरा कर रहा है और उस ट्रिक से वो सफल हुआ है, कई बार आप भी उसे करके देखते हैं। हो सकता है आप फेल हो गए हो, लेकिन फिर से कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश से ही कोई व्यक्ति सफल बनता है। और आप लॉजिक लगाते हैं, आप रीजनिंग लगाते हैं कि कैसे इस चीज को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब पैसों के विज्ञान को समझने के लिए आपको 4 चीजें समझना पड़ेगी। सबसे पहले आज हम समझेंगे समय और पैसे का विज्ञान क्या है। दूसरा, हम समझने वाले हैं कि काम और पैसे का विज्ञान क्या है। तीसरे नंबर पर हम समझेंगे कि जरूरत और समाधान का विज्ञान क्या है, जिससे लोग पैसा बनाते हैं। और चौथे नंबर पर हम समझेंगे रिस्क और पैसे का विज्ञान क्या है। सबसे पहले देखिए, समय और पैसे का विज्ञान क्या है। आपको समय के बारे में कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि समय हर व्यक्ति के पास लिमिटेड होता है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है, और उसी 24 घंटे में आपको जो काम भी करना है वही करना है। जो व्यक्ति सफल हुआ उसके पास भी 24 घंटे थे, और आपके पास भी 24 घंटे ही है। दूसरा, आपको समझना होगा कि जो समय चला गया है वो वापस नहीं आ सकता किसी भी कीमत को चुकाकर, इसलिए जो भी समय है वो लिमिटेड है। और तीसरा, आपको समझना होगा कि समय सबसे कीमती रिसोर्स है, इससे ज्यादा कीमती रिसोर्स कुछ भी नहीं। जबकि पैसे के बारे में आपको समझना होगा कि पैसा अनलिमिटेड है। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझना है कि यदि आपने पैसा कमा लिया है, उसे यदि आप खो देते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, आप उसे वापस से कमा सकते हैं। और तीसरी चीज कि पैसे को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। आप एक ही जैसा कमाएं ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसे मल्टीपल तरीके से अपनी स्किल्स को बढ़ाकर इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समय और पैसों के विज्ञान में आपको एक बात समझना है कि समय बहुत ज्यादा कीमती है पैसों से। दूसरा, आपको इसी में समझना पड़ेगा कि कई लोग 100 रुपए बचाने के चक्कर में 500 रुपए वाले काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि वो 100 रुपए वाला काम खुद करेंगे तो उनका वो 100 रुपए बच जाएगा, और इसी चक्कर में लोग गरीब रह जाते हैं। जबकि समझदार और स्मार्ट व्यक्ति क्या करता है, उस 100 रुपए वाले काम को किसी और को डेलीगेट कर देगा, मतलब किसी और को सौंप देगा और उसे 100 रुपए दे देगा, जबकि खुद उस समय का इस्तेमाल करेगा 500 रुपए कमाने के लिए। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, जिस समय में आप ज्यादा स्किल्स इंप्रूव करके और ज्यादा कमा सकते थे। तो आपको इस बात को याद रखना है, और आगे ये भी याद रखना है कि जैसे पैसों की कंपाउंडिंग होती है, आप समय की भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आप उस समय में जो कि आप बर्बाद कर रहे हैं, नई स्किल्स को सीख सकते हैं, नए टैलेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, और उस समय को आप कंपाउंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं जिसे आपको अभी करना है। या तो आप एक पेपर और एक पेन उठा सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको यह देखना है कि आप कितना समय लगाकर कितने पैसे कमा रहे हैं। मान लीजिए आप 8 घंटे डेली काम करते हैं, और ऐसे 26 दिनों तक काम करते हैं, क्योंकि 4-5 दिन की छुट्टी मान लेते हैं, और उसके बाद महीने के अंत में आपको 50,000 रुपए मिलते हैं। अब आप इन नंबर्स को अपनी अभी वर्तमान की क्या स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग जमाइएगा। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो मान लीजिए एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, हर दिन वो 8 घंटे काम करता है और 26 दिनों तक काम करता है, तो आपको 50,000 में 8 गुणित 26 का भाग देना है। यहां पर उत्तर आया है 240। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल वाला व्यक्ति है, ये हर घंटे 240 रुपए कमाता है, मतलब इसका 1 घंटा 240 रुपए का है। अब जो भाई बहन अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं, वो अपने आप से पूछिए कि वो हर 1 घंटे में क्या नया अर्न कर रहे हैं। क्या वो नई स्किल सीख रहे हैं, क्या वो कुछ नया कर रहे हैं, या फिर उनका हर 1 घंटा जीरो हो रहा है। और यहीं से आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हर 1 घंटे में यदि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आपकी कमाई बहुत ज्यादा कम है, तो कैसे आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं सही समय इस्तेमाल करके।
दूसरे नंबर पर आपको समझाता हूं काम और पैसों का विज्ञान। क्या जितना कोई व्यक्ति काम करता है उतना ही उसको पैसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। यह सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है और उसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो उसके लिए आपको हमेशा कम पैसे मिलेंगे। जैसे कार चलाना, कपड़े वॉश करना या फिर नॉर्मल खाना बनाना, इन सभी कामों के लिए आपको नॉर्मल या कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसे आसानी से सीखा जा सकता है और कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे बहुत ही आसानी से नहीं सीखा जा सकता और बहुत कम लोग इसे कर सकते हैं, तब आपको इसके लिए ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे कोडिंग करना, नई एप्लीकेशन बनाना या फिर हार्ट का ऑपरेशन करना या फिर मैदान के अंदर लंबे लंबे छक्के मारना। ऐसे काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसके लिए उन्हें इस चीज के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। तो काम और पैसों का विज्ञान बहुत ही आसान है। जितना यूनिक काम उतना ज्यादा पैसा, और जितना आसान काम उतना कम पैसा। अब एक और एक्टिविटी आपके लिए है। अभी अपने आप से पूछिए कि क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कोई भी व्यक्ति उसे रिप्लेस कर सकता है। और यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि कोई व्यक्ति आपको ज्यादा पैसा क्यों दे, और फिर उस ज्यादा पैसे की आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं। और यदि आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो अब आपको यह विज्ञान समझ में आ गया है। आपको कोई यूनिक काम सीखना पड़ेगा जिसे बहुत कम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तीसरे नंबर पर समझिए जरूरत और समाधान का विज्ञान। इस बात को समझिएगा कि जहां जहां पर भी जरूरत होगी वहां वहां पर समाधान देने वाले उपस्थित होंगे, और जो व्यक्ति समाधान देगा उसे पैसा मिलेगा। अब जरूरत जितनी छोटी होती है, समाधान भी उतना ही छोटा होता है और उसके लिए पैसा भी उतना ही कम मिलता है। जैसे मान लीजिए कि घर में नॉर्मल खाना पकाना है, ये जरूरत नॉर्मल है, वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है, लेकिन यदि दूसरे से करवाएगा तो उसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं देगा, कम पैसे ही देगा। लेकिन जरूरत जितनी बड़ी होगी समाधान भी उतना ही बड़ा होगा, और उसके लिए उस व्यक्ति को पैसा भी उतना ज्यादा मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों के लिए किसी को खाना बनवाना है, तो जो व्यक्ति काम करने के लिए आएंगे वो ज्यादा स्किलफुल होंगे, वो ज्यादा मेहनत करेंगे, और उस चीज के लिए उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब देखिए, कपड़े हर व्यक्ति पहनता है। अब कोई व्यक्ति नॉर्मल कपड़े बनाता है, सस्ते कपड़े बनाता है जो कि अट्रैक्टिव भी नहीं है, तो उसके लिए उसे कम पैसे मिलेंगे। लेकिन यहीं पर सेम चीज का समाधान यदि कोई व्यक्ति देता है कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा क्वालिटी का कपड़ा यूज करता है, बहुत अच्छी डिजाइनर चीज बनाता है, तो उस सेम चीज के लिए, सेम जरूरत के लिए उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने समाधान अच्छा दिया है। जो व्यक्ति इमोशनल लेवल की जरूरतों को पूरा करेगा, मतलब लग्जरी, ब्रांड या इस प्रकार की चीजों को पूरा करेगा, उसे प्रीमियम पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। और जो व्यक्ति किसी की फ्रीडम के लिए काम करेगा, उसे सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आप अपने आप से पूछिए, ये एक्टिविटी है कि आप लोगों की किस जरूरत को पूरा कर रहे हैं, बेसिक, कंफर्ट, इमोशनल या फिर फ्रीडम वाली जरूरत। और यहां पर आपको खेल समझ में आ जाएगा कि यदि आपको कम पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और यदि आपको ज्यादा की ओर बढ़ना है तो किस प्रकार के काम करने पड़ेंगे। अब लास्ट में हम सीखते हैं रिस्क और पैसे का विज्ञान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। रिस्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसके बारे में आपको पहले से पता है कि ये नहीं हो सकता है या ये इम्पॉसिबल काइंड ऑफ काम है। और जो चीज नहीं हो सकती है, जब आप उसे करके दिखा देते हैं तो उसी का इनाम पैसा होता है। तो रिस्क और मनी में बहुत गहरा संबंध है, और इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए। जो व्यक्ति रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति रिस्क लेते हैं वो ज्यादा फेल भी होते हैं, लेकिन वो ज्यादा सफल भी होते हैं। और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो फेल भी नहीं होते हैं, और उनके लाइफ में एक्सपीरियंस भी ऐड नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो कम पैसे कमाते हैं या असफल रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आपको जीवन में कितनी रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यही समझना बहुत कठिन काम है। अब यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिख रहे होंगे। यदि किसी व्यक्ति को ए बॉक्स से बी बॉक्स पर जंप करना है तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये रिस्की है? बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर फिर से आपको 2 बॉक्स दिख रहे होंगे। यदि किसी व्यक्ति को ए बॉक्स से बी बॉक्स पर जंप करना है तो क्या ये उसके लिए रिस्की है? हाँ, बहुत ज्यादा रिस्की है और इम्पॉसिबल है। ये व्यक्ति बिना किसी प्रॉप के खुद से यहां तक जंप नहीं कर सकता है। लेकिन अब आपको तीसरी कंडीशन दिख रही होगी जहां पर ए और बी बॉक्स है। अब बताइए कि ये व्यक्ति ए से बी बॉक्स पर जंप कर सकता है या नहीं। अब ये दिखने में रिस्की है, लेकिन यदि ये व्यक्ति कोशिश करेगा तो ये वहां तक पहुंच सकता है, और उस पहुंचने में हो सकता है कि 1-2 बार ये ना पहुंच पाए, गिर भी जाए, इसे चोट भी लग जाए, लेकिन ये अच्छे से कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो ये वहां तक पहुंच सकता है। तो आपको जीवन में इतनी ही रिस्क लेनी है। आपको देखना है ऐसी जगह जहां पर लोगों को लगता है कि पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यदि मेहनत करेंगे तो वहां पर पहुंचा जा सकता है। ना ही आपको ए कंडीशन में रहना है और ना ही आपको बी वाली कंडीशन में रहना है जहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। आपको सी वाली कंडीशन में रहना है जहां लग रहा है, दिख रहा है कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत करने पर वो हो जाएगा।
इस पैसे के विज्ञान को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा ताकि आप भी सफल बन सके। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो हर उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जिसे आप अमीर देखना चाहते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा के लिए मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।